रुद्रेश्वर महादेव मंदिर देवलोक कॉलोनी हापुड़ उत्तर प्रदेश में आचार्य श्री भूपेंद्र जी महाराज द्वारा हो रही है श्री शिव महापुराण कथा की अमृत वर्षा, जिसके आयोजक डॉक्टर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज वेदांत दर्शनाचार्य जी हैं। श्री शिव महापुराण के इस प्रांगण में कथांत तक भक्तों का तांता लगा रहता है और लगभग हजारों शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। उस मंदिर के पदाधिकारी सुशील अग्रवाल, सचिव मंदिर समिति प्रेम शर्मा, उपाध्यक्ष मंदिर समिति यशपाल मलिक, कोषाध्यक्ष मंदिर समिति अमित त्यागी शाह, कोषाध्यक्ष मंदिर समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करने पर यह पता चला कि यह शिव मंदिर 37 वर्ष पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और यह 37वां वार्षिक उत्सव श्री शिव पुराण कथा ज्ञान यज्ञ है। रुद्रेश्वर महादेव के जितने भी पदाधिकारी हैं, सेवक हैं जी, उनके सभी के सत प्रयास से यहाँ पर शिव महापुराण की कथा गाई जा रही है जी। कथा क्रम में आज कथा का 5वां दिन विराम हुआ है जी। 2 दिन अभी शेष हैं जी। महाराज जी, श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है? देखिए, श्रद्धा अनिवार्य है जी। जब तक जीव के अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति कर ही नहीं सकता है जी। और साक्षात शिव महापुराण में श्रद्धा और विश्वास यदि कोई है जी, तो मेरे भूतनाथ भोलेनाथ ही विश्वास है जी। और माता पार्वती ही श्रद्धा है। तो जब तक जीव के अंदर श्रद्धा नहीं होगी तब तक वह भक्ति कर ही नहीं सकता। तो जब जीव के अंदर श्रद्धा होगी तो वो भक्ति कर सकता है। इसलिए श्रद्धा अनिवार्य है। जब श्रद्धा आ जाएगी तो भक्ति अपने आप चली आएगी जी। महाराज जी, एक प्रश्न और है कि शास्त्रवत जो है वो नारियों को कथा कहने का अधिकार दिया गया है क्या? हाँ, ये आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया जी। देखिए, नारियां हमारे सनातन धर्म में उनका योगदान कहीं से कोई कम नहीं था जी। जब भी बात चाहे धर्म की हो तो मीराबाई का जीवन परिचय उठाया जाए जी। बात हमारे देश पर आतंकियों की हो, आतताइयों की हो तो रानी लक्ष्मीबाई का जीवन उठा करके देख लिया जाए जी। तो गुरु बनाने का अधिकार जरूर है, गुरु को शिक्षित करने का अधिकार है। माताएं ही सदैव गुरुओं को जन्म देती आई हैं, शिक्षा दे करके, उनका लालन पालन करके और उनके अच्छे संस्कार दे करके जी। लेकिन संकल्पित जो अनुष्ठान है जी, तो मेरा जहाँ तक अनुभव है, जहाँ तक हम लोगों ने ग्रंथ पुराणों को देखा है जी। कहीं ऐसा लेख नहीं मिला है कि हमारी माता बहनों को भी कथा करने का अधिकार है। ज्ञानात्मक प्रवचनात्मक कर सकती हैं, बशर्ते कोई संकल्पित अनुष्ठान तो कोई सिखा और जनेऊधारी ब्राह्मण ही कर सकता है। एक प्रश्न महाराज जी और कि यदि कथा स्थान पर जी नारी बैठी हैं और जो व्यास हैं, नारी व्यास जी, और उस समय कथा कहते समय यदि उनको मासिक आ गया, अच्छा, उस समय क्या ये कथा अशुद्ध हो जाएगी या शुद्ध बनी रहेगी? नहीं, देखो, 4 दिन तो स्त्री को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। पहला दिन जो है वो साक्षात चांडालिनी का रूप देखा जाता है जी। ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वैसे जिसका नाम आपने लिया है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसको 4 जगह बांटा गया है जी। ये होने से ही माताओं को सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है जी। बशर्ते कथा तो अपवित्र और पवित्र की बात नहीं है, तो सदैव पवित्र ही है जी। लेकिन इस अवस्था में यदि कोई व्यासपीठ पर बैठता है जी, तो वो केवल भागवत कह रहा है, भागवत की बात मान ही नहीं रहा। भागवत में तो बिल्कुल विरक्त होकर के, पवित्र होकर के और कथा करना चाहिए। जैसा कि भागवत का वक्ता कैसा हो जी, शिव महापुराण का वक्ता कैसा हो जी। तो हम भागवत में ही चलें। भागवत के 6वें अध्याय में महात्म में ही 20वें नंबर का श्लोक है, वो लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी खोल के पढ़ सकता है, देख सकता है कि वक्ता कैसा हो। तो विरक्तो ब्राह्मणो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो निष्प्रहा। अब इसमें स्त्री का कहीं कोई नाम ही नहीं है जी। जो भी नाम लिया गया है तो पुरुषों का ही लिया गया है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, संकल्पित अनुष्ठान करने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। प्रवचनात्मक आत्मसंतुष्टि के लिए, आनंद के लिए कोई भी कथा कर सकता है, कोई भी कीर्तन कर सकता है। शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे लोगों में क्या संदेश जा रहा है और कितनी भीड़ होती है पर डे? लगभग हमारे यहाँ पर लगभग 600-700 आदमी आ रहे हैं जी। और भीड़ तो प्रतिदिन बढ़ ही रही है, जी। नहीं रही, बढ़ ही रही है। हमारे पास जगह भी
मतलब कम पड़ रही है उसके हिसाब अच्छा। से। और पब्लिक इसका आनंद ले रही है क्योंकि पहली बार से महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है यहाँ जी। पर। पब्लिक सब बढ़िया। जब से ये मंदिर बना हुआ है रुद्रेश्वर महादेव का, उसके बाद ये कैसा प्रोग्राम है ये? 37वां प्रोग्राम है ये हमारा, जी और इसे हम भव्य रूप से मना रहे हैं। जी। ये हमारा पिछली बार ही लगभग हमने सभी पूरी कमेटी ने तय करा था कि अब के हम महाशिव पुराण का आयोजन करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। हर सभी साल का सहयोग मिल रहा हर है। साल कुछ ना कुछ होता चला आ हर रहा है साल कुछ ना कुछ होता है। और लोगों की श्रद्धा बराबर बनी हुई है। लोगों की श्रद्धा से ये काम हो रहा है। जी मेरा नाम यशपाल सिंह मलिक, मैं मंदिर रुद्रेश्वर महादेव शिव मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ। जी। अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके यहाँ कथा व्यास आए हुए हैं और शिव महापुराण कह रहे हैं, ये शिव महापुराण की कथा आप कैसे फील कर रहे हैं? इसमें पूरा आनंद आ रहा है जी। जी पब्लिक पूरा सहयोग कर रही है जी। तन मन धन से लगी हुई है जी और उन्हीं के सहयोग से हर साल ये प्रोग्राम होता है। जी और पब्लिक जो है हर साल बहुत पूरा सहयोग करती है। जी पब्लिक के सहयोग से ये मंदिर बना है जी सत्संग भवनी पब्लिक के सहयोग से ही बना है, जी तो इसलिए पब्लिक जो है पूरा साथ हमें जी। देती है। ये मंदिर का जो स्थापना कब हुआ था? मंदिर की स्थापना 1988 में हुई थी, 29 1988। फरवरी 1988 को। 1988 से लगातार कुछ ना कुछ हाँ जी, कुछ ना कुछ हर साल होता चला आ रहा है। कभी रासलीला हुई, एक बार रासलीला हुई थी, अच्छा। फिर कृष्ण लीला भी हुई थी। जी तो हर साल अलग अलग वो करवाते रहते हैं, जी। जैसी पब्लिक की मांग होती है जी। उसी के अनुसार फिर प्रोग्राम बनाते हैं, तो सबके सहयोग से होता होगा? सबके सहयोग से। जी पब्लिक मोहल्ले की भी है, बाहर की भी, जो शहर में और भी जो आदमी है जी। सब सहयोग करते हैं इसमें।